प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डीएवी संस्था का अंग होते हुए आप सब लोग इस मंत्र से भली भांति परिचित हैं। प्रार्थना सभा में सबसे पहले 3 बार ये मंत्र का उच्चारण किया जाता था और माँ गायत्री को याद किया जाता था, विद्या की देवी को याद करते हैं हम। तो इस गायत्री मंत्र का जो महत्व है और अर्थ है वो हम सबसे पहले समझेंगे। तो गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे रक्षक सर्वाधार दुख विनाशक सुखदाता प्रभु। हे रक्षक मीन्स जो हमारी रक्षा करने वाला है। सर्वाधार मीन्स हर चीज़ का जो आधार है। दुख विनाशक, दुखों का विनाश करने वाला है। सुखदाता प्रभु, सुख देने वाला प्रभु। स्वयं प्रकाशमान, जिसमें खुद का उजाला है। आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें। आपका जो तेज है वो तेज को हम लोग धारण करें, जिससे हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग मीन्स सत्य का मार्ग, सत्य की मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। कौन देगा वो प्रेरणा? हमें भगवान देंगे। और वो भगवान क्या है? रक्षक हैं, सर्वाधार हैं, दुख विनाशक हैं, सुखदाता प्रभु हैं। तो ये गायत्री मंत्र का जो है महत्व है, अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र का देखिए, गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो इन चारों वेदों को अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करना जो है इन चारों वेदों को पढ़ने के बराबर है। यह एक गुरु मंत्र है और इस मंत्र में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। तो अर्थ और महत्व जानने के बाद अब आप इस मंत्र की महिमा पढ़ेंगे कि इस मंत्र को पढ़ने से कैसे कैसे लाभ होते हैं। और आपको अगर ये गायत्री मंत्र का जाप रोज करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका क्या महत्व है और इसकी क्या महिमा है। ठीक है, तो देखिए, इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा है, वेद हमारे 4 वेद जो हैं उन्होंने कहा है कि यह द्विजों को पवित्र करने वाला है। द्विज मतलब पापियों को। द्विज का अर्थ होता है जो पापी लोग हैं उनको पवित्र करने वाला है। आयु, उम्र देने वाला है, प्राण देने वाला है, प्रजा। और पशु द्रव्य क्या होता है? हमारा वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जानवर है और जो भी हमारे डोमेस्टिक होते हैं एनिमल, सारे पशु द्रव्य उनको कहते हैं। कीर्ति, प्रसिद्धि और ब्रह्म ज्ञान देने वाला क्या होता है कि जो संसार की महिमा को छोड़कर भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए। ठीक है, तो इस तरह का जो ज्ञान है वो हमें देने वाला है कौन? गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। मनुस्मृति के 2 अध्याय में लिखा है। मनुस्मृति क्या है? एक आपका शास्त्र है। ठीक है, उस शास्त्र में ये दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो साधक प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचकर गायत्री मंत्र का जप करता है। आप एक शांति वाली जगह बैठे और साफ सुथरी जगह बैठकर, साधक मतलब जो भी उस मंत्र का जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र को अगर शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर जप करें तो उस मनुष्य पर घी, मधु और दधी की वर्षा होती है। घी मतलब आप देसी घी, मधु शहद और दधी मतलब दही, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन, हितकर मतलब जो खाना आपकी सेहत के लिए सही है, उस तरह के भोजन की उसको प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद है, कहा जाता है कि इस गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद जी, कौन थे स्वामी विरजानंद जी? स्वामी विरजानंद जी स्वामी दयानंद जी के गुरु थे। ठीक है, तो स्वामी विरजानंद जी को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को
देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए। मतलब स्वामी विरजानंद जी भी गायत्री का जप करते थे और स्वामी दयानंद जी भी गायत्री का जप करते थे। अब और कौन लोग थे? महात्मा खुशहाल चंद आनंद स्वामी। ये आनंद स्वामी कौन थे जानते हैं आप? आनंद स्वामी जो इस समय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के हमारे जो प्रधान हैं श्री पूनम सूरी जी, उनके दादाजी का नाम है ये आनंद स्वामी। ठीक है, तो महात्मा खुशहाल चंद आनंद स्वामी गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की इस घटना का वर्णन किया है। जो आनंद स्वामी जी थे, उन्होंने एक घटना बताई है गायत्री मंत्र को लेकर। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है, उनका शायद मन नहीं लगता था। प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ ना सुना पाते थे, वो कुछ भी अपने टीचर्स को सुना नहीं पाते थे। इस कारण उन्हें बेंच पर खड़ा होना पड़ता था। अध्यापक की ओर से शिकायती पत्र उनके घर पर पहुंचते रहते थे। टीचर्स उनकी शिकायत करते थे कि ये अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। एक बार वे बहुत दुखी थे। संयोगवश एक आर्य सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी आनंद स्वामी जी को जो उनके गुरु मिले वो कौन थे? नित्यानंद जी, उनके घर आए। उन्होंने उन्हें उदास देखकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तो इन्होंने रोते रोते सारी बात बता दी। आनंद स्वामी जी ने कहा कि बेटा गायत्री मंत्र का मन लगाकर जाप करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो उनको पता था कि इसको विद्या प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने उसको बोला कि गायत्री मंत्र का आप जाप करें। स्वामी जी ने उन्हें अर्थ भी समझा दिया गायत्री मंत्र का, जो हमने शुरू में आपको समझाया। तो बालक खुशहाल ने जप करना शुरू कर दिया। ये बालक जो खुशहाल जी थे, ये इन्हीं को बाद में महात्मा आनंद स्वामी कहा गया। कुछ दिनों बाद उनका परिणाम सामने आने लगा। वो गायत्री का जप करने लगे, उनकी बुद्धि जो है निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे और उनके घर पर पहले शिकायत पत्र आते थे, अब प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे। और उन्हें खाने में दूध जलेबी बहुत पसंद थी, तो वो उनको मिलने लगी, क्योंकि माँ बाप खुश होते थे और फिर उनको पता था कि हमारे बेटे को दूध जलेबी पसंद है, तो वो उनको वो लाते थे। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज़ जाप करते थे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं, वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना ऊंचा था। उन्होंने समाज को कितना और क्या कुछ दिया। उनका ज्ञान, मनोबल, तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। गायत्री मंत्र को जाप करने से ही उन्हें जीवन में बहुत प्रसिद्धि मिली। बच्चों एवं बड़ों को गायत्री का जाप अवश्य करना चाहिए। तो बेटा आप लोगों को भी सबको गायत्री का जाप करना चाहिए। चलिए, अब ये पाठ हो गया हमारा ख़त्म। अब हम कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। गायत्री मंत्र और उसका अर्थ लिखिए। तो गायत्री मंत्र आपके बुक में भी लिखा हुआ है और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये गायत्री मंत्र आप लिखेंगे पहले प्रश्न में। आपकी जो बुक में प्रश्न लिखा है वहाँ पे लिखा है गायत्री मंत्र और उसका अर्थ सुनाइए। यहाँ पे मैंने लिखा है लिखिए, तो आपने अपनी कॉपी पे ये प्रश्न लिखना है। अर्थ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हे रक्षक सर्वाधार दुख विनाशक सुखदाता प्रभु स्वयं प्रकाशमान, आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देता रहे। प्रश्न नंबर 2, वेद ने इस मंत्र को क्या क्या प्रदान करने वाला बताया है? तो वेद ने इस मंत्र को आयु, प्रजा, पशु द्रव्य, कीर्ति, ब्रह्म ज्ञान देने वाला बताया है। प्रश्न 3, मनुस्मृति का गायत्री मंत्र के बारे में क्या मत है? मनुस्मृति एक धार्मिक शास्त्र है। तो मनुस्मृति में कहा गया कि जो मनुष्य प्रातःकाल शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र का जप करता है, उस पर घी, मधु मतलब शहद और दधी मतलब दही की वर्षा होती है। प्रश्न 4, स्वामी विरजानंद किस मंत्र का जप किया करते थे? तो स्वामी विरजानंद जी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। एंड प्रश्न 5, महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? तो जब महात्मा आनंद स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिया तो वह कक्षा में प्रथम आने लगे। घर पर उनकी प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे और उन्हें दूध जलेबी जो अति प्रिय थी वह मिलने लगी। तो इस तरह से बेटा हमने इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए हैं। अब आप इस जो पाठ को है बहुत अच्छे से अपनी किताब में पढ़ेंगे और गायत्री मंत्र का जाप हर रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर आप शांत जगह पर बैठकर, पवित्र जगह पर बैठकर
ज़रूर करें। धन्यवाद।